मिटा कर अपनी हस्ती को सरापा जुस्तजू हो जा। तू जो चाहेगा वो होगा, जो वो चाहता है तू हो जा। एक वक्त ऐसा आता है इंसान की जिंदगी में जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले से ये सबक सीखे होते हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है। जिन्होंने सर झुकाने की मश्क नहीं की होती उनके लिए जिंदगी आजाब बन जाती है। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। खुद को अल्लाह की रजा के सामने ऐसे डाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। ये दुनिया करार की जगह नहीं, यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में है, या उस चैन जिसे अल्लाह वजह तस्कीन बना दे। जब तुम अपने कामिल यकीन और सब्र के साथ अपने रब की रजा में राजी होकर चलते रहोगे तो फिर याद रखो मौज से दूर नहीं है। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद रोया ना हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वो रोएगा, जो खुशियां बांटेगा वो खुशियां पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखा देगा वो जुर्माने समय धोखा ही वापस पाएगा। जिंदगी मकाफाते अमल है मेरी जान, सोच समझ कर बांटे, अल्लाह ताला के हुक्म से वापसी होगी। जिसने अपने सारे गमों को आखिरत का गम बना लिया तो अल्लाह उसकी दुनिया के गम के लिए काफी है। या रब तुझ पे छोड़ दिया सब, जो तेरी रजा वो अब मेरी रजा। अल्लाह ताला जिस पर राजी होता है उसकी आंख को पुरनम कर देता है। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक अमाल की लगन रखो, राजी रहा करो हर वक्त खुदा की रजा में। तुमसे भी बहुत मजबूर लोग हैं इस जहां में। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर क्यों वो उसके बीच का वक्त अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। अल्लाह ताला की खुशी की खातिर किए सब्र और इबादतें कभी ज़ाया नहीं जाती। उनका सिला कभी इस दुनिया में मिल जाता है और कभी उनका अजर वो अपने नेक बंदे के लिए महफूज कर लेता है। अगर चीज़ें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही हैं। इंसान की ताकत और बसात सिर्फ इतनी है कि वो सांस लेने पर भी अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। दिल में रज़ा इलाही का शौक और जुबान पर जिक्र इलाही की आदत, दो ऐसे काम हैं जो कुछ कहे बगैर ही मुकाबिल पर वाज़े रूप डाल देते हैं। जिस रास्ते को खुदा ने तुमसे मोड़ा है उसी पर जाओगे तो सुकून कैसे पाओगे। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राजी करने में इतना मसरूफ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो, जिसकी रजा से ही तुम्हारी रजा जुड़ी है। तुम दुनिया के रूबरू मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हो और फिर यही दुनिया तुम्हें तोड़ देती है, और फिर इन किरचियों को समेट कर तुम अल्लाह के पास वापस आते हो। जब तुम बंद दरवाजों पे राजी रहना सीख लेते हो तब अल्लाह तुम्हारे लिए मौजज़ों के दरवाजे खोलता है। अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी नाउमीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज पर कादिर है और ये आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा, मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीला हमारे रब ने बनाना है, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ हो, जब रब की रजा होगी तो सब अता होगा। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जो तुमने उसकी रजा के लिए छोड़ दिया है वही वापस तुम तक लौट आएगा। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है। शायद वही तुम्हारी रजा भी हो। तौफीक मिली है तो मांगते रहो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो उन्हीं दुआओं के बदले मिलना हो। जब खुदा की मसलहतें समझ में आती हैं ना तो दिल जिद छोड़ देता है। ये बात याद रखना कि अल्लाह राजी हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे मिल जाए, ऐन मुमकिन है कि राजी होकर सारा कुछ ले जाए। इसलिए अल्लाह की रजामंदी को दुनियावी तौर पर न देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राजी है, और दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राजी नहीं है। जब तुम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। सुकून की सिमत पे दर्द में लिपटते जाओगे तुम। दर्द होगा जब, तभी तो हम दर्द से जुड़ोगे तुम। इंसान की मर्जी और अल्लाह की मर्जी के फर्क का नाम गम है। जितना फर्क कम होगा उतने गम कम होंगे। दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। अल्लाह की रजा के लिए कभी कभार अपनी मनपसंद चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है।
दुनिया से थकाकर वो आपको यही बताना चाह रहा है कि बता कौन है तेरा मेरे सिवा, कौन समझता है तेरा दर्द मेरे सिवा। लोग चाहे जितना भी बुरा चाहे आपका, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। वो जिसका नाम अल सबूर है यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल अलीम है यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल राफे है यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल कादिर है यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है। फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मेरी तमन्नाओं को पूरा फरमा, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरी दुनिया व आखिरत के मामलात आसान कर दे और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब अल्लाह किसी के साथ हो तो वो इंसान मजबूत होता है और अपनी बेसब्री पर अल्लाह ही से तो बात करता है। लोगों की तसल्ली आरामदेह ज़रूर होती है, लेकिन हमारे वजूद को ठंडा अल्लाह से बात करने से ही होना होता है। हमारे बेसुकून दिल को सुकून सजदे से ही होना होता है। और फिर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही तो बन जाती है। वो वाकिफ है हमारी तड़प से, हमारे मांगने की चाहत से। बस कुछ चीज़ों के लिए सब्र करना होता है। कुछ दुआओं में असर सब्र से आता है और सब्र करने पर अल्लाह अजर ही तो देता है। हम सब यही करते हैं ना, इंसानों के बारे में अपने गुमानों पे चलते हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम गलती करके बदल सकते हैं तो दूसरा भी गलती से सीख सकता है। तौबा के दरवाजे पे किसी एक इंसान का नाम तो नहीं लिखा होता। जिस दिन हाथ जल जाए कैसा लगता है, फिर 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद। अभी आपका दिल दुखी है, जल रहा है, वक्त मरहम लगा रहा है, वक्त को अपना काम करने दें। अल्लाह चाहता तो सब लोग ही अच्छे और नेक होते ना, हर मुश्किल पे सब्र करने वाले और हर वक्त यकीन करने वाले। लेकिन फिर इम्तिहान पे अजर कैसा, सजा और इनाम कैसा, है ना। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह आपके अमाल गिनेगा नहीं तोलेगा। सोचे आपकी हजारों नेकियां हो और किसी के साथ किया गया एक जुल्म उन सब पे भारी हो। सूरह यूसुफ पढ़ के लगता है कि सगे हसद कर सकते हैं, अपने हिलाकत में डाल सकते हैं, गैर निजात दिला सकते हैं, पारसा पर तहमत लगाई जा सकती है, बिला जुर्म कैद हो सकती है, गैबी मदद से बरात मिल सकती है, जुल्म सहकर अजीम मनसब मिल सकता है, तवक्का से इज्जत का हुसूल हो सकता है, अजीज जुदा हो सकता है और हिजर काटा जा सकता है, बिछड़ा मिल सकता है और हर ख्वाब पूरा हो सकता है। कल की चिंगारी देखने के लिए आपको मौजूदा अंधेरों में घिरा होना पड़ेगा। दूसरों की खुशी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनकी दौलत आपकी रोजी कम नहीं करेगी, उनकी कामयाबी आपकी नाकामी की वजह नहीं बनेगी। पाकीज़ा जिंदगी गुजारे और लोगों के लिए वही चाहे जो आप अपने लिए चाहते हैं। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब उसका दिल किसी चीज़ की गवाही दे रहा हो मगर उसकी ज़ुबान खामोश हो, जब उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज़ की सदाकत का इकरार कर रहा हो, यहाँ तक कि हकीकत खुल चुकी हो मगर होंठ फिर भी साख्त हो। बेफिक्र हो जाए। जुल्म का ये सबूत मांगने वाली दुनिया बहुत आरसी है। आप करब नियतों से भी वाकिफ़ है और उन खामोश अज़ियतों से भी जो बड़ी महारत से दी गई हैं। आपकी दुआ कबूल होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से कबूल होगी और पता ही अजर होगा उस सब्र का जो आपने उस दुआ की कबूलियत में किया, उस परेशानी का जिसका सामना आपने उस दुआ की कबूलियत में किया। इसलिए इत्मीनान रखें, बहुत जल्द सब ठीक होगा।